हेलो। हेलो। हाँ भैया, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? हम भी ठीक है भैया। ये आज हमें ताज होटल में खाना खिलाने लाए हैं। कल ये हमें मूवी दिखाने ले गए थे और ये भी बोल रहे थे कि 2-3 दिन बाद तुम्हें हम कपड़े दिला लाएंगे, शॉपिंग करा लाएंगे। अच्छा बहन, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे क्या खा रही है तू? पनीर की सब्जी और रोटी और मिक्स वेज की सब्जी, और अभी कोल्ड कॉफी भी मंगाएंगे ये। लेकिन बहन, तू बाहर का खाना खा रही है। तुझे पता है ना बाहर का खाना कितना नुकसानदेह होता है। ठीक है भैया, नहीं खाऊंगी। आप बताइए, आप कैसे हैं और कहाँ हैं? हाँ, मैं तो घर पे ही हूँ और अच्छा हूँ। और आज ना तेरी बहुत याद आ रही थी। एक बात बता बहन, क्या तुझे हमारी और मम्मी पापा की कभी याद नहीं आती? हाँ भैया, बहुत याद आती है। अम्मा बाबूजी की, आपकी, और घर भी आने का भैया बहुत मन करता है। लेकिन अब शादी हो गई है हमारी, तो अब घर की बिटिया पराई हो जाती है, नहीं आ सकते इतनी जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है बहन, तू तो हम लोगों से मिलने आएगी नहीं, मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। भैया आप कल मत आइए। कल हम लोग जा रहे हैं बाहर, आपको बताया ना कि हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो अब हो सकता है शायद 1 हफ्ते या फिर 15 दिन बाद आए, तो आप बाद में आइएगा। हम बता देंगे आपको कब आना है। अच्छा ठीक है बहन, चल रखता हूँ मैं। तू अपना ध्यान रखना। ठीक है भैया, ध्यान रखिए अपना। तुमने क्यों अपने भैया से झूठ बोला और तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती हो? कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं? कैसे छोड़ दें हम आपको? आप हमसे प्यार करते हैं क्या? हम आपसे प्यार नहीं करते जो हम आपको छोड़ के चले जाएं? वैसे तुम इतने बड़े घर से हो, तुम्हारे घर वालों के पास इतना सारा पैसा है, तुम क्यों मेरे इस गरीब सी कुटिया में मेरे साथ रह रही हो? जब हमें आपके साथ रहने में दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं ताकि आप। हाँ तो बस, हम भी आपसे प्यार करते हैं और चुपचाप हमको रोटी खिलाइए। बात तो सही है, लेकिन अब इस गरीबी में कैसे काटोगी तुम और कब तक रहोगी? हम आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो हम तो यही चाहते हैं कि तुम भले ही मुझसे दूर रहो, लेकिन खुशहाली से और सुख में रहो। अब चुप करिए, हमसे ये अशुभ बातें मत किया करिए। आज हम गरीब हैं तो क्या हुआ, क्या पता आगे जाके हम और पैसे वाले बन जाए, अपनी अम्मा बाबूजी से ज्यादा पैसे वाले बन जाए। यही तो मेरा प्यार और मेरा विश्वास है जो तुमने जीता है। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहूंगा और मैं अपनी पूरी जिंदगी मेहनत के पीछे लगा दूंगा ताकि तुमको हम हर खुशियां दे पाए जो तुम अपने घर से छोड़ कर आई हो। अपने प्यार के लिए, मेरे लिए, चाहे मेरी उम्र क्यों न लग जाए, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें वो खुशी जरूर दूंगा जो तुमको चाहिए। और एक न एक दिन मेरी ऊपर वाला जरूर सुनेगा। और सबसे अच्छा पता है क्या लगता है मुझे? तुम जो मुझसे ज्यादा मुझ पे विश्वास करती हो, इस चीज को मैं कभी नहीं भूल सकता। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है और सच में बहुत किस्मत वाला हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। मैं तो भगवान से यही कहूंगा कि हर जन्म में तुम मेरी बीवी बनो। थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाएंगी। और आप खुद इतने समझदार हैं, हमसे नासमझी की बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप पेट भर खाना तो खा लो। मेरी छोटी बहन अब बहुत बड़ी हो गई है और झूठ बोलने भी लगी है, वो भी अपने बड़े भाई से। नहीं भैया, आपसे झूठ नहीं बोला मैंने। कुछ दिन के लिए यहाँ पे हूँ, फिर हम बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे सब दिख रहा है कि मेरी छोटी बहन किस हालात में रह रही है। अब चल मेरे साथ, छोड़ दे ये गरीबों की झोपड़ी और चल मेरे साथ। कहाँ तू महलों में रहने वाली, इस छोटी सी झोपड़ी में रह रही है। तो कैसे कटता है तेरा दिन?
कैसे रह लेती है तू यहाँ पे? बहन, मुझे याद है तू घर पे एक छोटे से खिलौने के लिए पूरे घर को सर पे उठा लेती थी, और यहाँ पे तू ऐसे अपनी जिंदगी बिता रही है। कैसे? तेरा दम नहीं घुटता यहाँ पे? तू चल मेरे साथ, तू चल यहाँ से। नहीं भैया, मैं आपके साथ चलने के लिए तो चल दूं, लेकिन मैं प्यार करती हूँ इनसे। मुझे पता था ये कैसे रहते हैं, मैंने फिर भी इनके साथ शादी करी। लेकिन आज अगर मैं इनके छोड़ के चली गई, आसपास के लोग फिर यही बोलेंगे कि नया नया प्यार का भूत चढ़ा था, 2 दिन इस गरीब खाने में रही, अकल ठिकाने आ गई। और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। अरे वाह बहन, मेरी बहन इतनी समझदार थी और मुझे पता भी नहीं चला। मैं तो सोचता था कि मेरी बहन एकदम नासमझ है। ठीक है बहन, तू अपनी जिंदगी में खुश रहे। भैया, संस्कार तो आप लोगों ने ही दिए है ना, और जो चीजें उस टाइम नहीं समझती थी वो इनके प्यार ने सिखा दी। और भैया, आपको याद है जब पापा की शादी हुई थी मम्मी से, तब क्या पापा हमारे इतने पैसे वाले थे? नहीं थे ना। पर हमारी माँ ने भी ऐसे ही गुजारा किया था, इसीलिए मैं भी अपने माँ जैसी बनूंगी। मैं अपने पति को वहां तक पहुंचाऊंगी जहां तक मेरी माँ ने मेरे पापा को पहुंचाया है। ठीक है बहन, अब मैं चलता हूँ। मुझे आज इतना प्राउड फील हो रहा है कि तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई। अब मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलता हूँ बहन। ठीक है भैया। भैया सुनिए, आप घर तक आए हैं, कुछ खा लीजिए, मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। नहीं बहन, अगर मैं बहन के घर का खाना खाऊंगा तो मुझ पर कर्जा हो जाएगा। इसलिए बहन, मैं तेरे घर का खाना नहीं खा सकता, मुझे माफ कर देना। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना।